Exercise 4.3, question number 10. If 2 and minus 2 lie on the graph of linear equation, x की वैल्यू बेटा 2, y की वैल्यू -2, इस इक्वेशन पर लाई करते हैं 5x प्लस ky इज इक्वल टू 4। इसको हटा देता हूँ मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। x है बेटा आपका 2, तो 5 इंटू 2 प्लस y की वैल्यू k इंटू -2 इज इक्वल टू 4। 10 माइनस 2k इज इक्वल टू 4। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो -2k इज इक्वल टू -6, k की वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर 11। इफ ए के पॉइंट दे रखे हैं 3 and 5, बी के पॉइंट आपके पास हैं 1 and 4, लाई ऑन द ग्राफ ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये कहता है जो पॉइंट है यहाँ से बेटा एक x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 7। ये आपकी पहली इक्वेशन। एक बार ये भी इस इक्वेशन के ऊपर लाई करते हैं तो a प्लस y की जगह 4b आल्सो इक्वल टू 7। अब यहाँ a है बेटा, यहाँ 3a है, यहाँ a है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई थर्ड, इट बिकम्स 3a प्लस 12b इज इक्वल टू 27। इसके नीचे लिखता हूँ 3a प्लस 12b इज इक्वल टू 27। अब घटा देंगे बेटा इन दोनों को, ये साइन यहाँ पर आएगा, ये कट जाएंगे, माइनस के 7b इज इक्वल टू माइनस के 14, माइनस से माइनस कट जाएगा, b की वैल्यू 14/7 दैट इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू 2। अब b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। 3a प्लस 5 इंटू b2 इज इक्वल टू 7। 3a प्लस 10 इज इक्वल टू 7। 3a इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 12। ये दे रखा है कि 2k माइनस 3 k प्लस 2 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो पॉइंट है 2x प्लस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, इसके ग्राफ के ऊपर लाई करते हैं तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी है 2k माइनस 3 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू k प्लस 2 और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 4k माइनस 6 प्लस 3k प्लस 6 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 7k प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 7k इज इक्वल टू -15 और k इज इक्वल टू -15/7। क्वेश्चन नंबर 13। इफ 3 minus 4 lie on the graph of 3x minus ky is equal to 12, then find the value of k, hence draw the linear equation so obtained। ये कहता है 3 minus 4 lie on the graph of the line 3 into x 3 minus k into y minus 4 इज इक्वल टू 12। ये कहता है k की वैल्यू निकालो और इस इक्वेशन हैज ड्रा द ग्राफ ऑफ
लीनियर इक्वेशन, इसका ग्राफ ड्रा करिए। पहले के की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी 9 प्लस 4k इज इक्वल टू 12, 4k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 3/4। Now the equation becomes 3x minus 3/4 into y is equal to 12. 12x minus 3y is equal to 48। ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से बेटा पहले ये कहता है ग्राफ के ऊपर इसको शो करेंगे, तो मैं पहले पॉइंट निकालता हूँ, वैल्यू निकालता हूँ, ये इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, x की वैल्यू आ गई 48 प्लस 3y/12। अब x और y मिनिमम 2 पॉइंट आप लीजिए, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4। अब 4 और 0 को आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हो। और देखिए आपके पास क्या आता है, y की वैल्यू -4, 12, 36, y की वैल्यू -4 पुट करते हैं तो यहाँ पर -12 आ गए। 48 में से 12 को घटाएंगे बेटा 36, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे 3। अब पीछे हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, आप इनको इजीली ग्राफ के ऊपर शो कर सकते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। 14, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x plus 5y is equal to 20 whose x coordinate is equal to 5/2 times its ordinate। x coordinate is 5/2 times its ordinate। इसका मतलब जो x के कोऑर्डिनेट है वो 5/2 गुणा है किसके, y के कोऑर्डिनेट के। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू बेटा ये पुट कर दीजिए यहाँ पर 2 इंटू 5/2y प्लस 5y इज इक्वल टू 20, 10y इज इक्वल टू 20y इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आ जाता है। तो इसने पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में डिटरमाइन द पॉइंट, वो पॉइंट निकालने हैं। y की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करिए, 2x प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें 10x की वैल्यू 5, तो पॉइंट आ गया आपके 5 और 2। क्वेश्चन नंबर 15, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 and use to find the coordinate where the line cuts the coordinate axis, also area of triangle so formed by the coordinate axis। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 24 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 24 माइनस 3y/4। यहाँ से बेटा x और y की वैल्यू निकालेंगे, y की जगह 0 पुट किया, y की जगह 0 पुट किया तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। y की जगह आपने 2 पुट किया 18, नहीं, y की जगह आपने 4 पुट किया, y की जगह पॉइंट वाले नहीं लेंगे, एग्जैक्ट इंटीजर्स में वैल्यू लेंगे। तो 4 3 12, 12 बच गई, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, ये पॉइंट आ गए। छः तक और y के 4 तक 1, ये आपका x, ये आपका x डैश, ये आपका y, ये आपका y डैश। 1 2 3 4,
1 2 3 4 5 और 6। पहले जो x के पॉइंट हैं वो 6 और 0, ये a के कोऑर्डिनेट हैं 6 और 0। b के कोऑर्डिनेट है आपके पास x3 y4, x3 ये रहा बेटा और y4 ये रहा। तो ये हो गया आपके 3 और 4। अब इसका ग्राफ आप बनाते हैं यहाँ से, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ऐसे। अब इसने पूछा इस क्वेश्चन में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस को लाइन जो कट करती है वो आपकी कट करती है, ये तो हो गया आपका 6 और 0। ये बेटा आप इसको इस तरह से बढ़ाएंगे 4, ये आपका 5, ये 6, ये 7, ये 8, तो ये कटेगी इसको 6 और 0, 0 और 8, तो 0 और 8। अब ये कहता है ये जो ट्रायंगल बना दिया आपने, ये जो ट्रायंगल प्रिपेयर हुई है, ये कहता है इसका एरिया निकालिए। तो इसकी हाइट तो बेटा ये है, बेस ये मान लीजिए, हाइट ये है, तो एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 6 इंटू 8, तो 24 स्क्वायर यूनिट। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 16. Draw the graph of equation 2x minus y is equal to 4 and x plus y is equal to 2. Set the bounded regions by these two lines and y-axis. Write the coordinate of vertices of triangle and find its area. यहाँ से बेटा आप सोल्व करेंगे कि 2x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई बाई 2, एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। एक्स और वाई पहली इक्वेशन से पॉइंट निकालेंगे आप। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1। यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0। अब इनको ग्राफ के ऊपर इनकी प्लॉटिंग करेंगे। ये हमने ग्राफ बना दिया इसका, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। पॉइंट आपके 1 2 3 4 और ये पॉइंट आपके y के -1 -2 1 2 3। पहले जो पॉइंट है 2 और 0 ये हो गया बेटा 1 और -2x का 1 y का -2 ये हो गए, तो ये इसकी स्ट्रेट लाइन आपकी ये बन जाती है। ये किसकी है 2x - y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है आपका x का 2 और y का 0, यही रहा दोनों का कॉमन पॉइंट। इसका 0 और इसका 2, इसका 0 और इसका 2, ये रहा। ये आपकी ट्रायंगल बन जाती है इस तरह से। अब कहता है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो एक तो होगी बेटा यहाँ पर दोनों काटती हैं 2 और 0, एक यहाँ पर देखिए ये इसको काटती है 0 और 2 के ऊपर। अब इस तरह से इसको नीचे लेके आएंगे तो आप एग्जैक्ट जो ग्राफ के ऊपर लोकेशन पाएंगे, तो ये पॉइंट होगा आपका 0 और -4, क्योंकि y एक्सिस पर x क्या होगा 0। अब इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछता है बेटा, एरिया क्या होगा। तो यहाँ से देखो यहाँ तक 2
और ये आपका 4, तो टोटल जो इसका बेस हो जाता है वो कितना हो गया, 4 + 2 6। और इसकी हाइट कितनी है, ये कहाँ तक है, 2 तक। तो हाइट इसकी एज्यूम कर लेते हैं, बेस तो इसका ये हो जाएगा, हाइट है इसकी वो 2 हो जाएगी, और एरिया है वो इसका कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, और इससे इसको काट देंगे तो 6 स्क्वायर यूनिट। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contributed Rs 100 towards the Prime Minister Relief Fund for earthquake victim. Write a linear equation. हम मान लेते हैं let Yamini contributed X rupees, Fatima contributed, दोनों ने मिलके x + y = 100, ये इकट्ठे की। क्वेश्चन नंबर 19 आपका साइंस का क्वेश्चन है। आप जो भी कंसर्न साइंस टीचर है उससे आप समझिए। अब आगे देखिए आप एक्सरसाइज 4.4, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट मीन्स इक्वेशन आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। बहुत आसान है बेटा। एक्सरसाइज 4.4, राइट ए लीनियर इक्वेशन। Write the equation of line that parallel to x-axis and passes through parallel to x-axis, पॉइंट है बेटा 0 और 8, x का 0 y का 8, x का 0 और y का 8, ये बन जाएगा। यानी आपकी y = 8, क्योंकि x की वैल्यू तो है ही नहीं, तो इक्वेशन y - 8 = 0। इसी तरह से सेकंड जो पार्ट है 0 और -4, अब ये कहता है x का 0 और y का -4, ये यहाँ पर हो जाएगा नीचे की साइड। तो ये इक्वेशन y = -4, इसको इधर लेके आएंगे तो y + 4 = 0। सेकंड क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये पैरेलल टू x एक्सिस के थी ये वाली, और ये अब कहता है पैरेलल टू y एक्सिस एंड थ्रो द पॉइंट। पहला जो है वो आपका 2 और 0 है। मान लीजिए इसी के ऊपर आप इसको सॉल्व करते हैं, 2 और 0, x का 2 और y का 0, ये 2 और 0 मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है, ये हो गया 2 और 0। तो इक्वेशन क्या होगी आपकी, x = 2, तो इधर लेके आएंगे x - 2 = 0। अगले पॉइंट इसी तरह से है बेटा, -4 और 0, तो x का -4 मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका कि x = -4, x + 4 = 0। भाई x है वो -4 यहाँ पर होगा, इसको इधर लेके आएंगे, इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो। ये दे रखा है, बहुत आसान है बेटा। x - 5 = 0, x = 5, x 5 है, मान लीजिए x आपका 5 यहाँ पर है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसका ग्राफ है वो आपके पास ये बन जाएगा, क्योंकि y है वो 0 है। अगला इसी तरह से है, x = दो सेकेंड पार्ट, x = -5, तो x + 5 = 0, x = -5 यहाँ पर होगा, x = -5, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। y = 7, y = 7 मान लीजिए ये आपका y एक्सिस और y की वैल्यू 7 यहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा। अब ये कहता है y + 7 = 0, y + 7 = 0, तो y की वैल्यू -7, ये डाउनवर्ड्स हो जाएगी। ये इस तरह से आप इनको सेपरेटेड अलग अलग हर एक का फिगर बना के इस तरह से आप इनको
सोल्व कर सकते हो। 4 गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इन एन इक्वेशन वन वेरिएबल। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है इसकी, ये कहता है वन वेरिएबल। तो आप यहाँ से लिखेंगे गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इन वन वेरिएबल। y इज इक्वल टू -2, ये आपका y, ये आपका y डैश, ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3। अब x की वैल्यू, y की वैल्यू -2 है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2। ये तो इन वन वेरिएबल का है। अब 2 वेरिएबल का करेंगे तो इस इक्वेशन को लिखूंगा मैं 0x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसी तरह से बेटा पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं x और y की वैल्यू निकाल के इसका ग्राफ प्रिपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व द इक्वेशन 3x प्लस 8 इज इक्वल टू x माइनस 2। 3x माइनस x इज इक्वल टू -2 माइनस 8, 2x इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -5 ऑन द नंबर लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन। अब ये तो बेटा आपकी नंबर लाइन के ऊपर आप शो करेंगे x इज इक्वल टू -5, ये x डैश 0 मान लीजिए ये आपका है, तो आप यहाँ पर शो करेंगे कि x इज इक्वल टू -5। और कार्टेशियन प्लेन में आप इसको शो करेंगे तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी दो वेरिएबल में होगी। यहाँ से इसी तरह से x और y की वैल्यू निकाल के इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा द graph of equation represented by the line parallel to x-axis and 4 unit above. Draw the graph of equation represented by the line parallel to x-axis. x-axis के पैरेलल है, x-axis ये है तो इसके पैरेलल या तो इधर होगी या इधर होगी। अब ये कहता है इज एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट अबोव, ऊपर की साइड है तो 4, यानी y वाले की वैल्यू कितनी है 4। अब ये कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू 4 है तो इक्वेशन y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या 2 के रूप में लिखें तो 0x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। थैंक यू।